हम ग्रे कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 89 लीड कोड। An n bit gray code sequence is a sequence of 2 raised to the power n integers, okay, where every integer is in the inclusive range 0 to 2 raised to the power n minus 1, okay. The first integer is 0. An integer appears no more than once in the sequence. The binary representation of every pair of adjacent integers differ by exactly 1 bit, and the binary representation of the first and the last integers differs by exactly 1 bit. Okay. Example: input n equals to 2, output will be 0, 1, 3, 2. The binary representation of 0, 1, 3, 2 is 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0. 0, 0, and 0, 1 differ by 1 bit. 0, 1, and 1, 1 differ by 1 bit. 1, 1, and 1, 0 differ by 1 bit. 1, 0, and 0, 0 differ by 1 bit. So here in this example 1, there is change of only 1 bit in the next digit, and we have to print all the gray code order. Basically we have to print the order. Example 2, n equals to 1, there will be 0, 1. Constraint n lies between 1 to 16. Okay. तो दोस्तों अगर आपको ग्रे कोड के बारे में पता होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए रिलेटिवली इजी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता तो भी आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे लगता है आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम में ये ग्रे कोड लिख के दिखाया भी नहीं है, तो हमें ग्रे कोड पहले कुछ डिजिट्स के लिखने पड़ेंगे और हमें उनमें पैटर्न्स एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये मैंने ग्रे कोड कुछ लिख लिया है 0 से 15 तक के, और आप इसमें आई नो कि एक बात में आपको समझ तो कुछ लग नहीं रहा होगा, बट फिर भी हम रीड करने की कोशिश करते हैं। 0 को इसने 0 से रिप्रेजेंट कर लिया, 1 को 1 से, 2 को 1 1 से, 3 को 1 0 से, 4 को 1 1 0 से, 5 को 1 1 1 से, एंड 6 को 1 0 1, एंड 7 को 1 0 0। अगर आप देख पा रहे हैं, जहां तक मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 8 से 15 का ग्रे कोड देखें और 7 से 0 का ग्रे कोड देखें, तो क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? ये फर्स्ट डिजिट 0 0 है और इसका फर्स्ट डिजिट 1 1 है। रेस्ट डिजिट मिरर इमेज है। This is mirror image of this one. 1 0 1 is mirror image here, and 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0। अच्छा, एक और कोशिश करते हैं देखने की। अगर हम 0 से 3 तक देखें और फिर हम 4 से 7 तक देखें, क्योंकि 0 से 3 में हम 2 डिजिट नंबर है, हमारे पास 2 डिजिट बाइनरी नंबर हुआ, और 4 से 7 में 3 डिजिट बाइनरी नंबर होता। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें 0 से 3 का देखते हैं, ये सेम आएगा। अब देख पा रहे हैं 1 0 1 0, और ये यहाँ से ये आया आपका 0 0 का लाइन, ये आया आपके 1 1 की लाइन, बाकी 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0। तो ये ग्रे कोड की प्रॉपर्टी होती है।
तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ग्रे कोड की प्रॉपर्टी है, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि 0 टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 विल बी सिमिलर टू 2 रेज़ टू द पावर n से 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और एमएसबी में केवल एक चेंज आएगा। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अगर हमें लिखना हो 8 तक का, तो अगर हम ऐसे लिख लें कि 0 तो अभी क्या होगा 1, फिर अब एक मिरर इमेज बनाया 1 0, देन हियर इट विल बी 1 1, हियर इट विल बी 0 0। अब इन दोनों को कॉपी कर लिया, फिर इधर 1 1 1 1 ऐड कर लिया और इधर 0 0 0 0 ऐड कर लिया ग्रे कोड में। तो ये 8 7 तक का हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1 एंड ये हो गया 0। तो आपको मैंने करके दिखाया, यही मैं कह रहा था कि 0 से 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, अगर n की वैल्यू मेरी 3 है तो n माइनस 1 की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 विल बी 4 माइनस 1 3। तो 3 तक का जो है ग्रे कोड और जो 4 से 7 तक का ग्रे कोड है, वो केवल एमएसबी को छोड़ के बाकी बिट्स सेम होती है। और फिर 8 से 15 का ग्रे कोड देखा, तो जो ये 7th है, 7th के 3 डिजिट 8 के 3 डिजिट से मैच कर रहे हैं, एंड ये जो 6th का 3 डिजिट है ये 9 के 3 डिजिट से मैच कर रहे हैं। मतलब अगर हम 8 टू 15 जाएंगे तो हमें 8 को 7 से मैच कराना है, यानी कि हमें बेसिकली 7th वाले में जाके 1 ऐड करना है, तो हमें रिवर्स करना है। रिवर्स ग्रे कोड ऑफ n माइनस 1 में 1 ऐड करना है और फिर हमारा हो जाएगा। अब ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है, तो रिकर्जन के मैंने बताया था 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, डिफाइन रिकर्सिव फंक्शन। हाउ एंड व्हाट एंड हाउ। नंबर 2, number of parameters and return type. Number 3, base case. Number 4, recursive call. And number 5 is your calculations. अब ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन भी होगा, यहाँ का रिटर्न टाइप भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हम अब देखते हैं कि हमें अब करना क्या है। तो अगर हम किसी तरह से n माइनस 1 का ग्रे कोड मिल जाए, n माइनस 1 ग्रे कोड, तो अगर हम उसमें 0 ऐड कर दे, मान लेते हैं वो एक वेक्टर v में मिला हो, तो ये एक एन एन का ग्रे कोड नहीं बन जाएगा। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर लूं, रिवर्स करके, तो पूरा जो आंसर बनेगा वो ग्रे कोड एन का नहीं बन जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हमें कैसे करना है। तो हमने वॉट में हमने डिफाइन कर लिया कि ये एक फंक्शन बनाएंगे हम सॉल्व, जो कि हमें ग्रे कोड का वेक्टर रिटर्न करके देगा। अब हाउ हमने नीचे देख लिया कि कैसे काम करेगा। नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, तो हमने कहा एक फंक्शन बनाएंगे हम जो कि एन लेगा और वो रिटर्न करेगा ग्रे कोड को। तो ग्रे कोड का रिटर्न टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगा ग्रे कोड, और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगा कि सारे ग्रे कोड एन का रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये ले लेते हैं कि हमें ये करना है कि एक वेक्टर स्ट्रिंग प्रीवियस बना लेते हैं, जिसमें हम ग्रे कोड सॉल्व फंक्शन में n माइनस 1 से आया हुआ आउटपुट को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक वेक्टर बना लेते हैं हम स्ट्रिंग नाम का, करेंट। और ठीक है, अब इस कैसे करेंगे ये देखिए आप, कि हम एक लूप चला लेते हैं कि
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन प्रीवियस डॉट साइज, आई प्लस प्लस, इसके अंदर हमें ये जो करंट वेक्टर है, अगर हम इसमें पुश बैक करते हैं 0 प्लस क्या, प्रीवियस ऑफ आई। अब फिर हम इसी चीज को एक जे ले ले जो कि प्रीवियस साइज -1 से चले, और जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस, और यहाँ पे अगर हम किसी तरह से ये कर पाए कि प्रीवियस डॉट पुश बैक यहाँ पे 1 को ऐड करके वही प्रीवियस ऑफ जे कर लें, ठीक है, तो बाद में हम रिटर्न करंट कर दें। अब हमारे पास हमने क्या क्या कर लिया वो ये देखते हैं। हमने रिकर्सिव कॉल कर लिया, हमने उस पर कैलकुलेशन कर लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो में कि इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन करनी थी, तो हमने कैलकुलेशन कर लिया है कि हमें n-1 का ग्रे कोड मिला यहाँ पे, और फिर हमने उससे n का ग्रे कोड निकाला है, तो हमने कैलकुलेशन किया, रिकर्सिव कॉल कर लिया। अब हमें बस बेस केस करना है, तो बेस केस करने के लिए हमको सिर्फ इतना लिखना है कि इफ n इक्वल टू 1, मैंने सिर्फ एक डिजिट का आ जाए, तो क्या करना है, तो हमें करना है रिटर्न, क्या हम एक वेक्टर रिटर्न कर रहे हैं ना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, तो वेक्टर तो एक एरे ही होता है, तो हमें ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा 0 एंड ऐसे रिटर्न करेगा दिस इज वेक्टर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमने इसमें रिटर्न वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना सीखा रिकर्सिव फंक्शन में। जनरली हम क्या करते थे मोस्ट ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन में, कि हम अपने आंसर्स को अपडेट करते थे और आंसर्स को पास करते थे, बट ये रिकर्सिव फंक्शन बाकी रिकर्सिव फंक्शन से डिफरेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर्स को अपडेट नहीं करना है, बल्कि पुराने मिले हुए आंसर्स को से हमें नए आंसर्स बनाने हैं। नए आंसर्स पुराने आंसर्स में बस अपडेट नहीं हो रहा, बल्कि नए आंसर्स की साइज भी बढ़ रही है। अगर पुराने आंसर्स की साइज अगर हमारे पास x है, तो नए आंसर्स की साइज 2x बन रही है, ठीक है। तो हम सेम डेटा टाइप को अपडेट करके यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हमें इसका रिटर्न टाइप ये रखना पड़ेगा। मैं आपको एक एक चीज इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम जब आप एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना आए कि अभी यहाँ पे रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स क्या रख रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको अब मेन में आ जाते हैं, मेन फंक्शन हमें क्या करना है। मेन में तो कुछ नहीं था, हमने सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लिया था, उसमें n पास कर दिया था, इससे जो आंसर हमें मिला कि लेट से एक वेक्टर आंसर ले लेते हैं, लेट से एक वेक्टर आंसर ले लेते हैं कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर, ठीक है। इसमें सॉल्व करके आंसर ले लिया हमने। अब ये जो आंसर मिला, अगर हम फॉर लूप लगा ले फॉर स्ट्रिंग एस कॉलन आंसर, आंसर में क्या स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं हम, तो हम एक स्ट्रिंग ले लिया, देन हमें यहाँ पे एक रिजल्ट ले लेते हैं कि क्योंकि हमें रिटर्न तो वेक्टर ऑफ इंट करना है, तो इंट ले लिया, रिजल्ट ले लिया। अब क्या करना है कि res रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट पुश बैक stoi स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि एस लिया, उसको 0 इंडेक्स से, ये होता है बेस, और रिटर्न res। आपको ये चीज थोड़ा अजीब लग रहा हो, यहाँ पे हम बेस लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं ना, तो ये अपने आप 10 असाइन हो जाता है, माने कि डेसिमल 10 होता है, और ये इंटीजर किस में कन्वर्ट करता है, इंटीजर टू बेस 10। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेस लिख देते हैं ना 2, तो यह बाइनरी को अपने इंटीजर में कन्वर्ट करेगा विद बेस 2, तो अपने आप ही अब यहाँ पे जो रिजल्ट स्टोर होगा वो इंटीजर आएगा बट विद बेस 2। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बेसिकली ये वो चीज है जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे 2 है, तो अभी अगर हमारा कोई आंसर 110 होगा, तो ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 2 के पावर 1 से, यहाँ पे 2 के पावर 2 से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर लिए कि इसका क्या मतलब हुआ। चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।